दोस्तों, योग वासिष्ठ नामक ग्रंथ के वैराग्य प्रकरण का कल मैंने आपको अंश सुनाया था। उसके आगे की कथा मैं आज सुनाता हूँ। फिर भरद्वाज ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर यह वर दीजिए कि जो संपूर्ण जीव संसार से दुखी हैं मुक्त होकर परम पद को पावें। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, इसके लिए तू वाल्मीकि जी के पास जा, क्योंकि आजकल वे महारामायण नामक आत्मबोध रूपी ऐसे आनंदित शास्त्र का प्रणयन कर रहे हैं कि जिसे श्रवण कर जीव महामोह जनित रूपी संसार समुद्र से तर जामेंगे। वाल्मीकि ने कहा कि राजन, भरद्वाज को ऐसा कहकर उसे साथ लिए हुए ब्रह्मा जी मेरे आश्रम में चले आए और मैंने उनका सविधि पूजन किया और पदार्थ देकर एक उत्तम आसन पर बिठाया। तब ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ महर्षि वाल्मीकि, आप जो इस महाशास्त्र में राम के स्वभाव का कथन कर रहे हैं उस उद्यम का कभी त्याग न कीजिएगा और जहाँ तक हो सके आदि से अंत पर्यंत समाप्त करके ही लेखनी को विश्राम दीजिएगा, क्योंकि यह मोक्षदायक शास्त्र संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए जहाज रूप है और इसके द्वारा संसार के सभी जीव कृतार्थ होंगे। यह कहकर ब्रह्मा जी चले गए और भरद्वाज वहीं बैठे रहे। तब दो एक प्रश्नों के अनंतर वाल्मीकि जी ने भरद्वाज के आगमन का कारण पूछा। भरद्वाज ने कहा, भगवान, मैं आपकी सेवा में इसलिए उपस्थित हुआ हूँ कि आप मुझे यह बतलाइए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने किस प्रकार जीवन मुक्त होकर विचरण किया। मैं उस कथा को आदि से अंत पर्यंत सुनना चाहता हूँ। आप त्रिकालदर्शी हैं, सो क्रम पूर्वक मुझे वह समस्त कथा सुना दीजिए। वाल्मीकि जी बोले, हे भरद्वाज, एक राम ही क्यों, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सीता, कौशल्या, सुमित्रा और दशरथ, ये आठों ही जीवन मुक्त हुए। इनके अतिरिक्त कुंतभाषी, सतवर्धन, सुखधाम, विभीषण, इंद्रजीत, हनुमान, वशिष्ठ और वामदेव आदि ये 8 मंत्री भी जीवन मुक्त होकर निसंक चेष्टा कर गए और उनको स्वप्न में भी स्वरूप में भी किसी द्वैत भाव की फुरना नहीं हुई। वे सर्वदा ही चिन्मात्र और अनामय पद में स्थित रहते हुए परम पावनता को प्राप्त हुए। अब आगे दूसरा सर्ग है, ये वासना विवेचन और राम जी का तीर्थाटन। तो भरद्वाज जी बोले कि भगवान, उन जीवन मुक्त पद की स्थिति कैसी है जिसमें स्थित होने से राम जी जीवन मुक्त हुए, कृपा कर अब उसे आदि से अंत तक मुझे बतलाइए। वाल्मीकि जी कहने लगे, हे भरद्वाज, यह सारा जगत जो भास रहा है सो वास्तविक में कुछ उत्पन्न नहीं हुआ, केवल अविचार के कारण ही इसकी प्रतीत होती है, अन्यथा विचार पूर्वक देखने से तो यह निवृत्त हो जाता है। जैसे भ्रम के कारण ही आकाश में नीलता